हेलो बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड blood does not become acidic due to number 1 neutralization of H2CO3 by Na2CO3, number 2 absorption by leukocytes, number 3 blood buffers and number 4 non accumulation। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें जरूरी है दैट इज अबाउट बफरिंग एक्शन। सो ये बफर क्या है उसके बारे में चलो जान लेते हैं। सो बफर इज एनी substance or solution, to be more specific, that prevents, or rather than prevents, let us use the word that resists change in pH। ऐसा कोई सिस्टम जो हमारे एनवायरमेंट के पीएच को चेंज नहीं होने देगा या पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, उसको हम बफर कहते हैं। अभी ब्लड में भी एक बफर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। एंड इसका मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग एसिड बेस होमियोस्टेसिस। ठीक है। सो एसिड और बेस कंटेंट कितना होगा ब्लड में, उसका एक ऑन एन एवरेज बैलेंस मेंटेन करना इसका काम है। सो क्या होता है, CO2 आपका ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। सो देयर CO2 कैन कंबाइन विथ वाटर। इसको CO2 के पहले लिखते हैं। So CO2 can combine with water in a reversible reaction to give H2CO3 and ये रिएक्शन को जो कैटलाइज करता है वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है। सो एक बार आपका H2CO3 फॉर्म्ड हो गया, देन क्या होता है, ये नॉर्मल प्रोटॉन डिसोसिएशन मेथड से H प्लस एंड CO3 2 माइनस ऐसे फॉर्म में ज्यादातर रहता है। एंड दिस इज व्हाट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम बिकम एसिडिक। ये जो है इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू बिकम एसिडिक इन नेचर। अभी आप बाकी ऑप्शंस देखो। एब्जॉर्प्शन बाय ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का काम मेनली आपका प्रोटेक्शन एंड डिफेंस में है, राइट। न्यूट्रलाइजेशन बाय Na2CO3 इसका कोई रोल नहीं है। एंड नॉन एक्यूमुलेशन ये भी गलत है। सो ये जो ब्लड बफर है ये आपका सही आंसर है। So based on the explanation that we have, we can say that for this particular question, option 3 is the correct answer. So I hope the explanation is clear. Thank you and all the best.